अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैनसैक जैम के बारे में कि रैनसैक को हम इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से ये यूज़ होता है। रैनसैक यूज़ होता है जब हम सर्च अप्लाई कर रहे होते हैं। तो रूबी ऑन रेल्स में ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है और काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन में इसे यूज़ किया जाता है। तो अगर आप भी एप्लीकेशन स्क्रैच से बना रहे हैं या आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में हम लोग इसे देखेंगे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं डेस्कटॉप पे अपना टर्मिनल मैंने ओपन किया हुआ है और मैं एक न्यू ऐप बना रहा हूँ रेल्स न्यू टेस्ट या प्रैक्टिस रैनसैक। तो एक नई ऐप बना लेते हैं। डेटाबेस आप इसके साथ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एसक्यूएलाइट पोस्टग्रेस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका प्रोजेक्ट किस में है, तो ये मैटर नहीं करता। तो सिंपल ये रैनसैक हम लोग इसमें यूज़ कर लेते हैं। एक न्यू ऐप बन जाती है। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ टर्मिनल में और सी डी टेस्ट। ठीक है, इसका नाम है प्रैक्टिस सेंस है। इसका मैं कोड ओपन कर लेता हूँ और ये इसका कोड ओपन हो चुका है यहाँ पे। सही है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोगों ने करना ये कि हम लोगों ने एक स्कैफोल्डिंग जनरेट करनी है। अभी टाइम कम है, इस वजह से हम लोग एक स्टूडेंट की टेबल की स्कैफोल्डिंग जनरेट करेंगे। रेल्स टी स्कैफोल्ड और यहाँ पे स्टूडेंट, और स्टूडेंट में हम लोग रखेंगे नेम, एज जिसकी टाइप इंटीजर होगी, और उसके साथ मार्क्स, इसकी भी टाइप हम इंटीजर रख देते हैं। तो अभी तीन एट्रीब्यूट हैं, नेम एज मार्क्स। मैं नेम पे सर्च अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये समझ आ गई तो आप अपनी मॉडल में आप काफ़ी सारी फील्ड्स पे सर्च अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल अभी समझाने के लिए बेसिक सेक प्रोजेक्ट एक स्कैफोल्डिंग क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे ही कमांड जनरेट होगी तो हमारे व्यूज़ और राउट्स वगैरह कंट्रोलर एवरीथिंग बन जाएगी। ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे कि रेल्स डीबी क्रिएट कर लेते हैं और देन हम इसे माइग्रेट कर लेंगे। रेल्स डीबी माइग्रेट। तो ये अभी फिल वक्त हमारे पास डाटा नहीं है, तो डाटा के लिए हम लोग सीड फाइल को यूज़ करेंगे। इससे पहले मैंने सीड फाइल यूज़ करना नहीं सिखाई थी, तो इसी वीडियोस में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग सीड कैसे जनरेट करते हैं। सीड्स डॉट आर बी में आपने जाना है। सही है। डीबी के फोल्डर में हमारे पास सीड्स डॉट आर बी की एक फ़ाइल होती है, तो इसमें जाना है और हमने यहाँ पे लिखना है सिंपल कुछ डाटा यहाँ पे जनरेट किया हुआ था मैंने पहले, तो इसी को हम लोग चेंज कर लेते हैं। एज हम यहाँ पे दे देते हैं 21, और यहाँ पे भी एज का एट्रीब्यूट तीनों रिकॉर्ड्स में। अभी तीन रिकॉर्ड हैं जो मैं सीड में एंटर कर रहा हूँ, आप चाहें तो जितने मर्ज़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम एज एंटर कर देते हैं 24। सही है। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है कोई, इस चीज़ का, और एक को मैं एक्स्ट्रा लग गया यहाँ। अच्छा, ये हमारी सीड फाइल तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने क्या किया कि स्टूडेंट्स की एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया है और उस पर हम ईच लूप लगा के फाइंड और क्रिएट बाय का एक्टिव रैकेट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि अगर स्टूडेंट पहले से बना होगा तो वो फाइंड करेगा, इसको क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन ये होगा कि अगर ये तीन रिकॉर्ड हैं तो ये मैं अगर बार बार भी इसे चला देता हूँ तो ये एक ही दफ़ा बनेंगे, बार बार नहीं बनेंगे। ये फाइंड और क्रिएट बाय का यूज़ होता है। तो खैर, अभी मैं इसको रेल्स भी सीड भी कर देता हूँ ताकि डाटा हमारे पास मिल जाए। तो रेल्स भी सीड करके हम इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे, रेल्स एस। तो ये प्रोजेक्ट चल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 खोल लेता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल पड़ा है। अभी हम रेल्स का वर्जन यूज़ करें 7.1.1। सही है। तो यहाँ पे मैं अब स्टूडेंट्स के राउट्स को हिट करता हूँ, तो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारी रेंडर हो रही होगी। अच्छा, अभी हमारा डाटा इस तरह से आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये डाटा टेबल में आए। तो टेबल में लाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल में जा रहा हूँ और यहाँ पे हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेबल का टैग यूज़ किया सिंपल, और यहाँ पे एज और एक और हमारे पास है मार्क्स, तो इसी को मैं एंटर कर देता हूँ। ये एक पहले से एक प्रोजेक्ट बना हुआ था तो वहाँ से ये मैं चीज़ें
कॉपी कर रहा हूँ। तो ये एज आ गई, यहाँ पे आ गया मार्क्स आ गए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्शंस। एक्शंस और बाकी सारा सेम ही है। यहाँ पे एक और चीज़ हम प्रिंट कर देते हैं, मार्क्स, ताकि हमारा जो डाटा है वो प्रॉपरली टेबल्स के अंदर आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मार्क्स भी इनपुट कर दिए हमने। अब हम इसको चला के देखते हैं, रिलोड करते हैं, तो ये हमारा टेबल आना शुरू हो गया है। सही है। एक और चीज़ कर लेते हैं कि हम इसे बॉर्डर भी असाइन कर देते हैं, ताकि लाइन ड्रॉ हो जाए इसकी। फिर बॉर्डर 1 कर रहा हूँ सिंपल। आप चाहें तो आप कस्टम स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं और बूटस्ट्रैप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इस टेबल को मैंने बॉर्डर दे दिया। सही है। तो ये हमारे रिकॉर्ड आ चुके हैं और बॉर्डर भी इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है यहाँ पे। तो सिंपल अभी हमने यहाँ पे रैनसैक इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो रैनसैक कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रैनसैक जेम, रैनसैक जेम। तो हमने रैनसैक का जेम ऐड कर लेना है अपने जेम फाइल में, और देन हम बंडल इंस्टॉल कर लेंगे। तो सिंपल ये लाइन कॉपी कर रहा हूँ, जेम रैनसैक, और इसको हमने ऐड करना है अपनी जेम फाइल डॉट आर बी में। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ जेम फाइल डॉट आर बी, और यहाँ पे हम इसे ऐड कर लेते हैं सिंपल। तो यहाँ पे इसे ऐड कर दिया रैनसैक को। सही है। अब इसके बाद हम लोगों ने बंडल इंस्टॉल कर लेना है, ताकि ये बंडल इंस्टॉल, तो रैनसैक का जेम इसमें लोड हो जाए। और इसको मैं रेल्स एस दोबारा कर रहा हूँ। सही है। अब हमने रैनसैक का जेम लगा लिया। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट इस तरह से करना है कि हमें रैनसैक एक हेल्पर मेथड देता है, हेल्पर देता है फॉर्म सर्च फॉर्म फॉर। तो हम लोगों ने सर्च फॉर्म फॉर को यूज़ करना है। मैं H1 के नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सर्च फॉर्म फॉर। ये फॉर्म फॉर्म की ही एक्सटेंशन है, जो हमें रैनसैक फॉर्म फॉर की एक्सटेंशन है, जो हमें रैनसैक अप्लाई कर हेल्पर प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोग अपनी सर्च फील्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और उन्हें सर्च कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सर्च लगी हुई है नेम पे, ठीक है। और रैनसैक में जब भी हम लोगों ने भेजना, हम लोगों ने कंटेन अंडरस्कोर काउंट का लाजमी हम लोगों ने सर्च फील्ड का नाम रखना है। अगर आप एज फाइंड करें तो आपने एज अंडरस्कोर काउंट करना है, और अगर आप नेम करें तो नेम अंडरस्कोर कंटेन काउंट करना है। तो ये नेसेसरी है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ पे रैनसैक में पैरम जाते हैं क्यू की फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे इसका जो कंट्रोलर है, स्टूडेंट कंट्रोलर, वहाँ पे भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इंडेक्स के मेथड में आके हमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे पैरम लेंगे क्यू के, और उसको रैनसैक के साथ भेज देंगे। सही है। तो ये हम लोगों ने करना है यहाँ पे कि क्यू में हमारे पास पैरम आ रहे होंगे, स्टूडेंट डॉट रैनसैक पैरम्स क्यू। हम रैनसैक में वो पैरम भेजेंगे, और रैनसैक क्या करेगा कि उसको सर्च करके स्टूडेंट के टेबल में से ले आएगा। तो ये सिंपल हम लोगों ने सर्च इम्प्लीमेंट कर दी। इसके लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा, हमें स्टूडेंट के मॉडल में भी जाना पड़ेगा, और वहाँ पे रैनसैक के जो पैराम है, जो जिन जिन पे हमने सर्च अप्लाई करनी है, वो हमें वहाँ पे बताने पड़ेंगे। तो सिंपल हम लोग स्टूडेंट के मॉडल में चले गए हैं, और यहाँ पे मुझे ये बताने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल मैं नेम पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो सेल्फ डॉट रैनसैकेबल एट्रीब्यूट्स, और इसमें आपने बता देना कि अभी हम नेम पे अप्लाई कर रहे हैं। सही है। तो मैं इसे रेल्स एस को दोबारा इसको स्टॉप करके स्टार्ट कर लेता हूँ, और हम इसको सर्च करते हैं, रिलोड करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जे, मतलब जे से जो नाम शुरू हो रहा है वो आ जाए। सर्च पे अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अब ये एरर आ रहा है रेल्स 7.1 में, क्योंकि मेरे पास अभी रेल्स की लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ, तो इसमें ये आ रहा है। और ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो रैनसैक का जेम है ये अपडेट नहीं हुआ हुआ। और अगर आप रेल 6 यूज़ कर रहे हैं या इससे पुरानी कोई रेल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये मसला नहीं आएगा। रेल 7.1 में मुझे इशू आ रहा है। तो आप, अगर आपको इशू आए तो इसका सलूशन मैं बता देता हूँ, आप वीडियो को फॉलो करें तो ये सलूशन आपको मिल जाएगा। तो हमने करना क्या, हमने जाना है कॉन्फ़िग के फोल्डर में, और इनिशियलाइज़र में जाना है। एरर कुछ यूँ आ रहा है कि यहाँ पे ना हम एरल टेबल का रैनसैक में एसोसिएशंस होती थी, तो वो अभी उसे मिल नहीं रही। यानी कि हम जो टेबल का नेम है ना, वो उसे नहीं मिल रहा। तो ये इसको डिस्करेज कर दिया गया 7 रेल 7 में, जिसकी वजह से रैनसैक यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है।
तो मैं यहाँ पे इनिशलाइज़र में जाऊँगा, कॉन्फ़िग में फ़ोल्डर में जाऊँगा, कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर है और यहाँ पे इनिशलाइज़र का फ़ोल्डर होगा। तो इनिशलाइज़र के फ़ोल्डर में हम लोगों ने एक क्लास ऐड करनी है, एक नया नई फ़ाइल ऐड करनी है, न्यू फ़ाइल, एरल टेबल और एलियस। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल के लिए सॉल्यूशन है। अगर रैनसैक जेम अपडेट हो जाता है, अगर आप वैसे चला के देखिएगा, अगर ये अपडेट हो जाता है तो फिर ये इशू नहीं आएगा। लेकिन अभी ये लेटेस्ट सेल्स में रैनसैक का ये इशू आ रहा है, तो अभी इसके लिए हमने सिंपल एक मॉड्यूल लिखना है, एरल क्लास टेबल और एलियस टेबल नेम इक्वल टू नेम। तो ये हमने मॉड्यूल ऐड कर देना। इससे क्या होगा कि इससे ये जो एरर आ रहा है, इससे टेबल नेम नहीं मिल रहा, तो इससे जो हमारा टेबल है वो उसको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं सर्वर को स्टॉप कर रहा हूँ और हम लोग इसे दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, रेल दैस। तो ये दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसे करता हूँ रिलोड और अब मैं इसे सर्च करता हूँ जे। तो यहाँ पे एक ही नाम आना शुरू हो गया है, एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये सारी सर्च हो रही है रैनसैक के ज़रिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी इम्प्लीमेंट कर लेनी है अगर आपको कोई मसला आ रहा हो। दूसरी चीज़, कंट्रोलर में मैंने बताया था कि हमारे पास क्यू में पैरम्स आएंगे और हम लोगों ने रैनसैक को में पैरम इसी तरह से पास पास करने हैं और रैनसैक सर्च करके रिज़ल्ट हमें लेके आ रहा होगा। तो ये एक सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन है, इसे कॉम्प्लेक्स नहीं किया गया ताकि जो बिगिनर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी समझ आ जाए और जो भी इसको जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो भी समझ लें। तो अगर ये वीडियोस आपको समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइएगा, और अगर कोई इशू आ रहा है तब भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं, कोई एरर आ रहा हो तो हम इसे रिजॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।